क्या मास्टरबेशन करना चाहिए? क्या मास्टरबेशन करने से किसी तरीके की परेशानी हो सकती है? क्या मास्टरबेशन करना ज़रूरी है? क्या मास्टरबेशन करने से कोई साइकोलॉजिकल या फिजिकल ऐसा कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? ऐसे बहुत सारे डाउट्स लोगों के मन में बने रहते हैं। क्या मास्टरबेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये भी सवाल रहता है। करना चाहिए तो कब करना चाहिए और कितनी मात्रा में करना चाहिए, यह भी सवाल रहता है। तो इसके ऊपर सच्चाई कोई नहीं बताता है, परंतु आज के इस वीडियो में मैं आपको इसके ऊपर सच्चाई बताऊंगा। हम इसके ऊपर A to Z इसका जो मेथड है उसको हम कवर करेंगे और इसकी एक एक सच्चाई को आज के इस वीडियो में हम जांचेंगे। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मास्टरबेशन के ऊपर। मास्टरबेशन की अर्ज क्या है, मास्टरबेशन कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए और क्या इसके नुकसान हो सकते हैं, क्या इसकी हानियाँ हो सकती है। अगर हमें इसको रोकना है तो किस तरीके से रोक सकते हैं या डाइवर्ट कर सकते हैं। आज का इस वीडियो में काफ़ी विस्तार से इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और समझते हैं मास्टरबेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मास्टरबेशन करने से क्या हानियां हो सकती है। सबसे पहले तो यह समझना होगा कि मास्टरबेशन क्या है, कि अगर मास्टरबेशन को सही तरीके से किया जाएगा, सही भाव के साथ किया जाएगा तब तो ये ठीक है, परंतु गलत तरीके से किया जाएगा, गलत इंटेंशन के साथ किया जाएगा और एक हैबिट बना ली जाएगी तब यह नुकसान देगा। ठीक है, क्लियर है। इसमें क्या होता है कि हम हमेशा बोलते हैं कि मास्टरबेशन एक प्रॉब्लम नहीं है, ये हैबिट का कंट्रोल है। ठीक है ना, हैबिट इसको किस तरीके से कंट्रोल कर रही है, यह चीज़ है, इसको आपने समझना होगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जी मास्टरबेशन करने का तो ये फ़ायदा होता है, मास्टरबेशन करने से नींद अच्छी होती है, मास्टरबेशन करने से जो नींद की क्वालिटी होती है वो बेहतर हो जाती है, मास्टरबेशन करने से स्लीप इम्प्रूवमेंट होता है, स्ट्रेस कम होता है, डोपामिन रिलीज़ होता है वगैरह वगैरह, मूड बेटर हो जाता है। सर ये चीज़ें होती है। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि जी इसमें हानियाँ ये होती है कि मान करके चलो यह एडिक्शन बन जाता है, डेली रूटीन ख़राब हो जाता है, पोर्न डिपेंडेंसी हो जाती है, गिल्ट सेम फील होता है। सर ये भी चीज़ें होती है। ठीक है, तो लोग पूछते हैं आप बताइए कब करें, कितनी बार करें, कैसे करें। तो मैं उनको बोलता हूँ कि देखो मास्टरबेशन की जो नेचुरली अर्ज होती है उसको समझना होगा। सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है ना इस वीडियो की, वो यही है कि मास्टरबेशन की अर्ज को समझना है। अब वो अर्ज क्या है उसको समझते हैं। एक होती है नेचुरली अर्ज, ठीक है, जो क्या होती है कि स्वाभाविक रूप से ऐसी उभर करके आती है कि आपका ऐसा होगा कि मुझे कुछ मास्टरबेशन वगैरह करना है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपका ऐसा जो केमिकल है ब्रेन में वह भी रिलीज़ होगा और उसके बाद में क्या होगा कि आप फिजिकल रूप से उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, और आपका मन करेगा कि हाँ मैं ऐसी ऐसी एक्टिविटी करता हूँ। ठीक है, ये तो होगी नेचुरली अर्ज। ये अर्ज रोज़ाना नहीं आती, दिन में 5 बार नहीं आती ये अर्ज आती है जैसे मान करके चलो किसी व्यक्ति ने सही तरीके से चल रहा है और उसको ये अर्ज हो गई, उसने अच्छे से इस चीज़ को कर लिया, ठीक है, मास्टरबेशन वगैरह कर लिया, तो उसको अब कई दिन इसको नहीं देखना पड़ेगा, उसको दिक्कत नहीं होगी इसमें किसी तरीके की। ठीक है ना, ये हेल्थी हो गया। ठीक है, इसके विपरीत अगर हम बात करेंगे तो आज के समय में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और स्नैपचैट वगैरह वगैरह चीज़ों पे वह लोग रहते हैं। अब बहुत सारे लोग तो टिंडर वगैरह ऐप वगैरह भी यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि आपके लिए एक हाइप क्रिएट की जा रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें देखें और आपके केमिकल ऐसा रिलीज़ हो और फिर आप उस चीज़ के लूप में फंस जाओ। जब तक उस चीज़ को बार बार ना देख लो तो आपको सेटिस्फैक्शन ना मिले, और जब आप उसके ऊपर जाओगे तो आप अच्छा खासा टाइम वहाँ स्पेंड करोगे। जैसे पोर्न एडिक्शन की मैं बात करता हूँ, तो जो व्यक्ति पोर्न देखते हैं तो वो कितनी देर तक उस साइट पे रहते हैं, और जब तक वह उस साइट को देखते जाएंगे, वीडियोस देखेंगे, तो वो फिर क्या हो रहा है कि हाइप ऐसी क्रिएट की गई है कि आपको वहाँ तक लाया जाए। ठीक है ना, यहाँ सारा आपके माइंड के साथ खेला जाता है। ठीक है, तो उस लूप में आप लोग फंसे हुए हो, तो वहाँ से क्या हो गया कि हाइप क्रिएट हो गई कि आपको ऐसे ऐसे करवाना है और आप लोग ऐसा ऐसा कर रहे हो।
तो वहाँ जब मैंने देखा है लोगों को कि दिन में 3 बार 5 बार 7 बार मास्टरबेशन करते हैं वो लोग, प्रत्येक दिन में 3 टाइम। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा पक्का रूटीन बना हुआ है कि हाँ मास्टरबेशन करना ही करना है, ठीक है। तो वो जो मास्टरबेशन आप करते हो ना, वो सबसे गलत है और उसके हानिकारक परिणाम हो सकते हैं। परंतु जो नेचुरली अर्ज आया था आपको, अब नेचुरली अर्ज ऐसा तो है नहीं कि रोजाना आएगा, ठीक है। और नेचुरली अर्ज ऐसा भी है कि ऐसा भी नहीं है कि महीने में सिर्फ 1 बार आएगा, वो कैसे भी आ सकता है, ठीक है ना। वो भी इसके ऊपर अलग से हम बात करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। तो इसके ऊपर वह डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो नेचुरली अर्ज होता है उसके द्वारा अगर आप उस चीज़ को करते हो तब तो वह आपके लिए बिल्कुल खतरनाक नहीं है। और अगर आपने सोशल मीडिया की हाइप के माध्यम से किया है तो वह आपके लिए खतरनाक है। उसके फिर आपको मानसिक और शारीरिक जो नुकसान है वह भोगने पड़ते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि जो जितना मैंने अब तक आपको बताया है उसमें आपका जो बेसिक इसके अंदर जानकारी था वो ऐसा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। काफ़ी डिटेल में समझा रहा हूँ, ऐसा यूट्यूब पे कोई नहीं समझाता है, मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो नेचुरली अर्ज था और एक जो हाइप क्रिएट करके आपको उस लूप में फंसाया गया था, उस चीज़ में ये अंतर है। और अगर आप नेचुरली अर्ज को पहचान कर ये चीज़ करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। परंतु अगर आप हाइप के अंदर फंस गए और उसके बाद में ये चीज़ से एडिक्टेड होकर ये चीज़ें करते हो तो वहाँ उसके नुकसान ही नुकसान है, ठीक है। वह नुकसान आपको भोगने पड़ सकते हैं, ये बात को समझना है आपने। तो पहले हम इसके मिथ के ऊपर बात कर लेते हैं और उसके बाद में इसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं ये जांच लेंगे, ठीक है। तो मिथ इसके अंतर्गत ये आते हैं कि शारीरिक वीकनेस हो जाती है, हाइट रुक जाती है, इस तरीके का लोग बोलते हैं, परंतु ये बिल्कुल सच्चाई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब इसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं ये समझ लेते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको एक्सरसाइज करना होगा, बिजी रूटीन रखना होगा, मेडिटेशन करना होगा, सेल्फ अवेयरनेस टेक्निक सीखनी होगी, ग्राउंडिंग टेक्निक सीखनी होगी, प्रेजेंट में रहना होगा, अपने आप से बातें करना होगा, पॉजिटिव एफर्मेशन देना होगा, अच्छी चीज़ें खानी होगी, वगैरह वगैरह चीज़ें आप कर सकते हो। तो इसके अंदर अच्छा खासा रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। आई होप आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है ताकि बहुत सारे लोगों की मदद हो सकती है। मिलते हैं ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए